हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। वंस अगेन मैं लेके आऊं आप लोग के लिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक और नया टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का। बेटा मेन डिविएशन में ना हम लोग ने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट ये देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है जो कंटिन्यूअस के बारे में दिया हुआ है। क्या पूछा इसमें? फाइंड द मीन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको एज दिया हुआ है ईयर्स में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है। क्लियर है? और आप देख सकते हो ये ग्रुप वाला डेटा है, ग्रुप वाला, ग्रुप में ये ना ये पूरा। तो यहां पे सॉल्यूशन देखना, क्या ये डेटा कंटिन्यूअस में है कि डिसकंटिन्यूअस में है? बताओ मुझे। 22, 22, 24, 24 कंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो सर कंटिन्यूअस बनाते थे। नहीं बेटा, यहाँ पे मीन पूछा है। मीन में अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो चलेगा, कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है। ओके ना? तो यहाँ पे क्लास जो दिया वो लिख दो। क्या दिया है? 22, 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 to 30, 30 से 32 एंड 32 से 34। यह आपको क्लास दिया हुआ है। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया? 70, 90, 110, 140, 130, 80 और 80। क्लियर है? तो ये आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है और एज इन ईयर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। इसमें जो पहला स्टेप था, अच्छा इसमें स्टेप्स कुछ लिखा ही नहीं था मैंने मीन निकालने के लिए। मीन का फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, बताओ मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो f का मल्टीप्लाई x के साथ करना है। बेटा x क्या है? x का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास, इस क्लास का मिड वैल्यू। तो 22 और 22 के मिडल में क्या है? कैसे निकालते थे? 20 प्लस 22 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 21 करके देखना। इसके बीच में क्या आएगा? 23, इसमें 25, इसमें क्या आएगा? 27, इसमें 29, इसमें कितना? 31 और लास्ट इसमें 33। यह आपका आ गया है मिड वैल्यू ऑफ क्लास। उसके बाद f और x, f का मल्टीप्लाई x में करना है और फिर उसको टोटल मारना है। तो करें हम लोग f इंटू एक्स। 70 इंटू 21 m प्लस दबा दो 1470, 90 इंटू 23 m प्लस 2070, 110 इंटू 25 m प्लस 2750, 140 इंटू 27 m प्लस 3780, 130 इंटू 29 m प्लस 3770, 80 इंटू 31 m प्लस कर रहे हो ना आप सब साथ में 2480, फिर 80 इंटू 33 है वो, 80 इंटू 33 m प्लस 2640। MRC प्रेस करो 18960। ओके 18960। आप एक बार चेक कर लो बेटा, मिस्टेक हुई तो बताना। और एफ एन का मतलब होता है एफ का टोटल। 70 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 130 प्लस 80 प्लस 80 700। 18960 डिवाइड बाय 700 27.0857 08। तो 09 कर लो ना, 27.09 कर लो बेटा ये।
27.09, 0857 है, ठीक है। 09 कितना कौन करते हैं बेटे का बेटा, पूरा 4 डिजिट तक लेना, माइनस करना पड़ेगा। तो 27.09 यहाँ तक क्लियर है अपने को, पक्का, डन डना डन। ये मीन हो गया अपना। अब पूछा था मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन की वैल्यू तो आ गई अपने पास। अभी मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, फॉर्मूला वही जो लिखवाया था अपन ने डिस्क्रीट में, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन। चलो करते ही है। एक्स माइनस एक्स बार और उसका मॉड्यूलस, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, तो ये एक्स में से ये एक्स बार माइनस करो, इसलिए मैंने इसको 2 डिजिट तक ही लिखा था, 4 तक वो 4 बार वो लिखना पड़ेगा। तो ये देखो 21 माइनस 27.09, तो आ रहा है 6.09, फिर 23 माइनस 27.09, 4.09, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.09, यहाँ पे 0.09, समझ आएगी नहीं। फिर 29 माइनस 27.09, 1.91, (3.91), फिर 5.91 करके देख लो। 33 माइनस 27.09, 5.91। समझा। ये करने के बाद अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर करेंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है ना। तो जो x माइनस एक्स बार आया ना, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ। करो 1 बाय 1। देखो 70 इंटू 6.09 m प्लस 426.3, फिर 90 इंटू 4.09 368.1, फिर 110 इंटू 2.09 m प्लस 229.9, क्लियर है कि नहीं। फिर 140 इंटू, हाँ इसका फ्रीक्वेंसी का 140 इंटू 0.09 12.6, फिर 130 इंटू 1.91 m प्लस 248.3। बेटा यहाँ पे क्लरिकल एरर आ सकता है कैल्सी में, आप अच्छे से करना देख देख के, ठीक है। तो 312.8, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया ना कैल्सी चलाने में तो गया 472.8, फिर प्लस करेंगे तो MRC आएगा 2070.8। देखते हैं 2070.8 अपॉन n कितना, n 700, टू 2.952828 तो 83 हो जाएगा, ठीक है। 2.96 दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, 2.96। और ये आपको एज क्या दिया हुआ है, ईयर्स में ना, तो यहाँ भी ईयर्स लिखता हूँ, सही है, ठीक है। एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए इसको प्लस कर देता हूँ तो कितना आता है कि नहीं, आप भी एक बार प्लस कर लो। हाँ 368.1 प्लस 229.9 प्लस 12.6 प्लस 248.3 प्लस 312.8 472.8 आ रहा है, सही है, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका ईयर्स में लिख लो कि आपका इन्फॉर्मेशन ईयर्स में दिया हुआ है। तो समझ में आया आपको। ये डेटा कौन सा था आपका, कंटिन्यूअस था, ग्रुप डेटा था। और आगे बढ़ते हम लोग, ये और क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट भी निकालना है अपने को।
और वही दिया है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से करना है, उसी स्पीड में करेंगे हम लोग 24 वाला, और उसके बाद ये वाला 25 एंड देन 26 भी कौन सा बोला हुआ है यहाँ पे, एवरेज लेंथ बोला हुआ है, करस्पॉन्डिंग एमडी बोला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा दिया हुआ है, अच्छा वेरिएंस। तो ये तीन ही क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, 1 2 3, ओके। तो काम करते ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पूरे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया हुआ है, सारे क्वेश्चन मुझे कराने दो, आप भी करो साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है, क्लास 0 to 10, 10 to 20, लिख रहे हो कि नहीं साथ साथ में, आपको साथ साथ में लिखना है बेटा। फ्रीक्वेंसी है क्लियर। पहले फाइंड करेंगे मीन एक्स बार, फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, ठीक है, समेशन एफ एक्स। तो एफ इंटू एक्स, एक्स का मतलब होता है इसका मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू करें इसमें क्या आएगा, 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, 0 10 के बीच में प्लस कर दो, 0 + 10 अपॉन 2, 5 आ रहा है ना। इसको भी 10 और 20 को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 कर लो, 10 और 20 कितना 30, 30 अपॉन 2 कितना 15, तो 15 इज द मिड वैल्यू। वैसे इधर 25, 35 और 45, ओके। अब f का मल्टीप्लाई x में करेंगे और फिर टोटल करें हम लोग 15 × 5 m + 75, 20 × 15 m + 300, 40 × 25 m + 1000, 20 × 35 m + 700, 5 × 45 m + 225, ठीक है। फिर MRC करें, MRC ये रहा, तो 2300, ये आपका समेशन एफ एक्स आया 2300 अपॉन कैपिटल एन क्या है, तो एफ का टोटल 15 + 20 + 40 + 20 + 5, 100। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला आपके एग्जाम में आएगा, IMP लिख दो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम में आ सकता है। 23 आया इसका क्या, एक्स बार। फिर बोला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन। तो x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, वो भी मॉड्यूलस में, ठीक है। करें हम लोग x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में, तो x में से x बार माइनस करो, मतलब इस 5 में से, मतलब इस पूरे सीरीज में से 23 माइनस होगा, 5 - 23 18, 15 - 23 8, 25 - 23 2, 35 - 23 12, 45 - 23 22। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे f में, फिर टोटल मारेंगे, तो f किधर है, ये है, और ये उसको माइनस मल्टीप्लाई करो, 15 × 18 m + 270, 20 × 8 m + 160, 40 × 2 m + 80, 20 × 12 m + 240, 5 × 22 m +
110, ठीक है। फिर प्लस करूँ उसको मैं 860 आया, n 100 था बेटा, 8.6 आ रहा है कि नहीं। तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीन कितना आ रहा है 8.6। अब इसका कोएफिशिएंट भी तो चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन, फॉर्मूला है मीन डिवीजन अबाउट मीन अपॉन मीन। तो मीन डिवीजन अबाउट मीन है 8.6 और मीन कितना दिया, मीन 23 है, 23, 8.6 और 23, 0.3739, 0.3739। बेटा अगर यहाँ पे ईयर्स दिया होता है, ईयर्स, एज इन ईयर्स, तो यहाँ पे लिखता मैं ईयर, पर यहाँ पे ईयर मत लिखना कि ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट यूनिट फ्री होता है, यूनिट लगाते नहीं। तो यहाँ तो दिया ही नहीं था यूनिट, तो चलेगा, पर यूनिट अगर दिया होता तो यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ता आपको, ठीक है, यहाँ पे, पर यहाँ पे यूनिट नहीं लगाने का। तो आपको समझ में आया आपको ये पक्का। ये कौन सा किया अपन ने अभी, क्वेश्चन नंबर 24। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे है क्वेश्चन नंबर 25। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है ना, इसमें अलग वैरायटी है। कौन सा, मीन डिवीजन अबाउट मोड। तो हम काम करते हैं, आज के इस लेक्चर में यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूँगा, ये मोड वाला कॉन्सेप्ट ले लूँगा और इस मीन डिवीजन को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।